हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का हम मैथ्स करेंगे। चैप्टर आप देख पा रहे हैं, कंपेयरिंग क्वांटिटीज यानी राशियों की तुलना। इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हम और प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सीधा हम क्वेश्चंस लिखेंगे, साथ साथ आप नोट डाउन करते जाना बच्चों, ठीक है, ताकि उसके बाद आपको ज्यादा समय ना लगे नोट डाउन करने में। तो जैसे जैसे मैं लिखूंगा वैसे वैसे आप भी क्वेश्चन साथ साथ लिख सकते हैं। देखिए, कंपेयरिंग क्वांटिटीज में हम जो क्वेश्चन कर रहे थे, जो सवाल कर रहे हैं, वो है बच्चों प्रतिशत से रिलेटेड, ठीक है, परसेंटेज वाले क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप नोट डाउन करेंगे। बच्चों, क्वेश्चन है बहुत इजी है और डायरेक्ट सवाल है आपके सामने, ठीक है। इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, सीधा सीधा कर सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या बोला गया है, एक नजर में 30% महिलाएं हैं, ठीक है, और 40% पुरुष हैं। 30% महिलाएं, 40% पुरुष, तथा भाई बाकी जो बचे हैं वो क्या है, बच्चे हैं। बाकी बच्चे हो गए भाई। 30% तो महिलाएं हैं, 40% पुरुष हैं और बाकी कुछ बच्चे हैं। आपको क्या बताना है, बच्चों का प्रतिशत कितना है ये आपको बताना है। तो जल्दी से सवाल सबने नोट डाउन कर लिया हो तो आंसर बताइए आप। शाबाश। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। सर आंसर है 30%। बहुत अच्छे, शाबाश बेटा, वेरी गुड। बिल्कुल सही आंसर है आपका 30%। बैठ जाए आप। नोट डाउन करें और सॉल्व करें, फिर हम यहां साथ में करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हैं इस सवाल में क्योंकि सवाल है इजी। जस्ट आपको आंसर तो सबको पता होगा, बहुत इजी है ना। फिर इसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं, किस तरीके से अगर एग्जाम में आएगा तो डायरेक्ट अगर आप इसका ये आंसर लिख के आ जाओगे 30%, तो आपको मार्क्स भी, जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसमें से 30% ही मिलेंगे। इसीलिए आपको प्रॉपरली आंसर लिखना है बच्चों, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ इतना लिख के आगे फिर मार्क्स भी नहीं आ रहे। भाई आपको क्वेश्चन तो आता है लेकिन ढंग से लिखना आना चाहिए उसको प्रॉपरली, है ना। हर एक स्टेटमेंट वाइज हम लिखेंगे कि जो जो दिया है, जैसे महिलाओं का प्रतिशत आप लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, महिलाओं का प्रतिशत कितना है, 30% है ना। महिलाएं 30% हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो पुरुष हैं, पुरुषों का प्रतिशत कितना है वो आप लिख देंगे 40% है कि नहीं। इसके बाद क्या करना है, हमें बच्चों का प्रतिशत निकालना है। तो उसके लिए पहले हम महिलाओं का प्रतिशत और पुरुषों का प्रतिशत को हम टोटल कर लेते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, कुल महिलाओं
पुरुषों का प्रतिशत। ये क्या हो जाएगा, ऐड कर देंगे हम, भाई टोटल निकाल रहे हैं तो भाई महिलाएं हैं 30% और पुरुष हैं 40%, टोटल कितना हो गया 70%। 30 प्लस 40 कितना होता है 70 होता है, ये आपको ही पता है। तो देखिए कुल प्रतिशत आ गया महिलाओं का और पुरुषों का। बताना कितना है, बच्चों का प्रतिशत बताना है ना, बच्चों का प्रतिशत क्या हो जाएगा, जो कुल प्रतिशत है, कुल प्रतिशत में से माइनस कर देंगे किसका, महिलाओं और पुरुषों का प्रतिशत। बस अब ये पता होना चाहिए आपको कि जो ये कुल प्रतिशत है ये कितना है। बहुत इजी है बच्चों, देखिए जो टोटल परसेंट होता है वो 100 होता है ना। 100 में से हम देखते हैं भाई 100 में से कितने परसेंट आपको मार्क्स आए या फिर कितने परसेंट आपकी मतलब जो भी डाटा है वो जो परसेंट होता है टोटल 100 से लिया जाता है। तो जो कुल प्रतिशत है वो आपको मेंशन किया है नहीं किया, हम यहाँ पे 100 लेंगे। तो 100% क्या है भाई, टोटल परसेंटेज है बच्चों की, महिलाओं की और पुरुषों की मिला के टोटल परसेंट 100 है। उसमें से जो महिलाओं और पुरुषों का प्रतिशत है वो है 70%, 70%। इसको हम कर देंगे माइनस, तो 100 में से 70 गया, कितना बच गया 30%। ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए आंसर बहुत छोटा सा था, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर पता लग गया, लेकिन सिर्फ आंसर इस तरह से आप लिखेंगे प्रॉपर फॉर्मेट में। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे आपको यही एडवांटेज मिलेगा क्लास अटेंड करने का कि जो भी आपके आंसर होंगे आपको प्रॉपरली लिखने आएंगे और एग्जाम में मार्क्स भी फिर भर भर के आएंगे आपके उसी तरह, है ना। तो इसीलिए ध्यानपूर्वक जो यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं उनको नोट डाउन करते रहें साथ साथ, ताकि आपको पता लगता रहे कि हाँ कैसे बाद में रेफर करने के भी काम आएंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए सब बच्चे इस सवाल को। बच्चों सबने नोट डाउन कर लिया है? ये है बच्चों आपका सवाल। क्या बोला गया है, नीता अपने वेतन में से 4000 रुपए बचाती है। भाई सेव करती है, वो अपनी सेविंग करती है अपनी सैलरी में से, अपने वेतन में से कितने रुपए 4000 रुपए। अब आपको ये बताया गया है कि यदि यह उसके वेतन का सिर्फ 10% है, मतलब जो 4000 रुपए है वो उसके वेतन के 10% है बस, तब उसका वेतन कितना है ये आपको बताना है। ठीक है, सवाल नोट डाउन करो फिर आंसर निकालो इसका। तो देखिए
सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये देखना है इस सवाल में पूछा क्या गया है। भाई मीता का वेतन पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, मीता का वेतन हमें नहीं पता है तो हम इसको x मान लेंगे। माना मीता का वेतन कितना है, मीता का वेतन हम इसको मान लेते हैं ₹x। हमें नहीं पता तो उसको x मान लिया भाई। अब दूसरी बात, आपको क्या दिया है वो देखते हैं। भाई 4,000 रुपए बचाती है और वो जो 4,000 रुपए है वो 10% है। तो आप बोल सकते हैं कि मीता के वेतन का 10% कितना है, 4,000। ये तो हमें पता ही है कि नहीं। तो क्या हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि भाई मीता का कुल वेतन है x और x का जो 10% है, x का 10% 4,000 है। कोई डाउट तो नहीं है इस स्टेटमेंट में। मैंने क्या किया, मीता का जो कुल वेतन है उसका 10% 4,000 है। सवाल में भी तो यही बोला गया था, तो मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा है, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा है। आप देख सकते हैं सवाल में यही बात हो रही है कि जो मीता का कुल वेतन है उसका 10% 4,000 है। हमें चीजें डिराइव करनी पड़ती हैं बच्चों क्वेश्चन से, है ना, इसीलिए इस चीज का खास ध्यान रखें आप। तो चलिए इसके बाद क्या कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन तो आपने बहुत किए हैं। क्या करना है, x का की जगह मल्टीप्लाई और ये 10% बराबर है 4,000, है कि नहीं। फिर हम क्या करेंगे, हम x इंटू 10% की जगह हम नीचे 100 लिख देंगे एंड दिस इज 4,000। इसके बाद क्या करना है भाई, ये यहीं पे कैंसिल आउट कर दीजिए, 1/10 बच गया। तो मैं क्या करूंगा, x को लेफ्ट हैंड साइड रहने देता हूं और जो 1/10 है उसको दूसरी तरफ ले जाता हूं और इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, या फिर जो डिनोमिनेटर में 10 है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, है ना। ये 10/1 आप इसको बोल सकते हैं। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 4,000 इंटू 10, ये आ जाएगा 40,000, है ना। कितना, 40,000। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर था बच्चों आपका, तो इसीलिए कोशिश करोगे तो सही आंसर आएगा ही। अब आप लिख सकते हैं कि मीता का वेतन 40,000 रुपए है। दैट्स इट। एंड में आपने ये एक स्टेटमेंट लिखनी है कि मीता का वेतन 40,000 रुपए है और आपका क्वेश्चन हो गया डन और आपको बढ़िया मार्क्स मिलेंगे इसमें, है ना। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों सबने नोट डाउन कर लिया इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट डाउन कीजिए अगले सवाल को आप।
बच्चों सवाल समझेंगे पहले। भाई क्रिकेट के ऊपर सवाल है ये। मुझे पता है कि काफी सारे बच्चों को क्रिकेट में रुचि होगी, आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चों को क्रिकेट में रुचि होगी, लगभग मुझे लग रहा मैक्सिमम क्लास को क्रिकेट में इंटरेस्ट तो होगा ही। तो आपके इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया है, अच्छे कर पाएंगे, अच्छे समझ पाएंगे आप। देखिए, एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र में 20 मैच खेले, मतलब एक सीजन में उस क्रिकेट टीम ने 20 मैच खेल दिए, ठीक है। और इनमें से उस टीम ने कितने मैच जीते? 25% मैच जीते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको ये भी पता लग गया कि भाई 25% मैच जीते हैं, तो हारे या फिर ड्रॉ कितने हुए होंगे? वो बाकी बचे 75%, वो हारे होंगे या ड्रॉ होंगे, यही हो सकता है। तो जीते गए मैचों की संख्या बतानी है आपको और कुछ नहीं बताना है, जीते गए मैचों की संख्या बताइए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। वेरी गुड बेटा। जीआईसी कोट खंडारा से फिर से आंसर आ गए हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। सर 5 मैच जीते हैं। वेरी गुड। सर गुड आफ्टरनून बेटा। सर 5 मैच ही जीते उन्होंने। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। बैठ जाएं। तो देखिए, आंसर बिल्कुल सही है, दोनों स्कूल से मुझे आंसर मिला है और 5 मैच जीते हैं। मतलब सवाल सबको आते हैं, भाई सॉल्यूशन सब निकाल सकते हैं। और ये आपके लिए बहुत ही एडवांटेज होगा। अगली क्लास में जब जाएंगे आप, प्रमोट होंगे जब 8th क्लास में, तो वहां पे ये चीजें आपको आती होंगी, है ना। तो इसीलिए पहले से कुछ चीजें आती होंगी तो आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा और चीजें आप इजीली कर पाएंगे। बस आंसर सबको आता है, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बता रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है ना स्टूडेंट्स। तो आंसर बिल्कुल सही है कि 5 मैच जीते हैं। लेकिन आपने क्या लिखा है आंसर निकालते वक्त, स्टेटमेंट्स क्या लिखी हैं, प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा है या नहीं लिखा है, ये तो देखिए आप ही चेक करके बता सकते हैं ना। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम, और आप अपनी नोटबुक में जो लिखा है उससे कंपेयर कीजिए। अगर थोड़ा बहुत आपने अलग लिखा, क्योंकि स्टेटमेंट अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं तो डिफरेंट भी हो सकती है, जरूरी नहीं है जैसा मैं लिखता हूं वैसा ही चेपना है आपको। आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, थोड़ा बहुत स्टेटमेंट अलग हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वो बस समझ में आनी चाहिए, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो मैं कभी आपको रट्टा मारने के लिए मोटिवेट नहीं करता बच्चों, समझो चीजों को, है ना, समझ के अपने वर्ड्स में लिखो, आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो चलिए ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे सवाल को। तो बच्चों इसको किस तरह से लिखेंगे, देखिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि कुल कितने मैच खेले गए, है ना। तो कुल कितने हैं? 20 हैं। टोटल मैचेस प्लेड कितने हैं? 20 हैं। ये लिखेंगे सबसे पहले आप। उसके बाद क्या करना है, जितने मैच जीते गए हैं वो लिखना है, ठीक है। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, जीते गए मैच। ये तो प्रतिशत में दिया है आपको कितना, 25%, तो यही लिख देंगे। आपको क्या बतानी है, आपको तो जीते गए मैचों की संख्या बतानी है, बहुत इजीली बता सकते हैं। अब लिखेंगे हम जीते गए मैचों की संख्या। क्या होगा जीते गए मैचों की संख्या? भाई टोटल है 20, है ना। तो 20 मैच खेले और 20 का हमें निकालना है 25%। यही निकालेंगे, 20 का 25% निकालेंगे आप। भाई टोटल मैच 20 खेले और उसके 25% वो जीत गए, तो 20 का 25% निकालना है। बहुत इजी है, क्या करना है, 20 इंटू 25 बटे 100। प्रतिशत की जगह मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया 100। अब क्या करना है भाई, 25 एकम 25, 25 चौके 100 और 4 5 20, है ना। इसको कैलकुलेट करके आपको आंसर मिलेगा 5, है ना। तो जीते गए मैचों की संख्या 5 हो जाएगी।
आंसर आपका सही था, बस ये देखना है कि क्या आपने भी इस तरह से स्टेटमेंट लिखी है। एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड ना हो तो भी चलेगा, बट स्टेटमेंट इस तरह से लिखेंगे आप हर एक क्वेश्चन में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। तो बच्चों, आज जो क्वेश्चंस किए, उम्मीद करता हूं कि आपको काफी इंटरेस्ट आया होगा, इंटरेस्टिंग लगे होंगे, और साथ साथ अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन तो आप कर ही पाएंगे सॉल्व इजीली। इस जैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझे हैं तो। बच्चों, घर पे साथ साथ रिवाइज भी करते रहना आप, ताकि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे और आपका प्रैक्टिस भी होती रहे। तो स्टूडेंट्स, आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।